जय हिंद डियर स्टूडेंट। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग पर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग का एम आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या देखने वाले हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज देखेंगे, लेकिन कब? जब वो मेल्ट हो रहा हो। कब हम देखेंगे? जब वो मेल्ट हो रहा हो। तो हम तो बहुत ये कॉमन बात है कि हम ये तो जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस हैं तो वो जैसे हम दो तरीके से हम बात कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं, यानी कि एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग होते हैं। मेल्ट होने पर कुछ सब्सटेंस एक्सपैंड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन मेल्टिंग। तो हमारे पास दोनों तरीके के सब्सटेंस हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। जब हम ये देखते हैं कि एक्सपैंड हो रहा हो तो उसमें हम ये देखते हैं कि लेड होता है, और यह क्या होता है? वैक्स होता है, एक्सेट्रा। और अगर हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें हमारा बिस्मथ आ जाता है और आइस आ जाता है। तो आइस आप देख लो, अब एक प्रैक्टिकल कर लेना। घर पे तो सबकी फ्रीज होगा, तो आप ऐसे क्या करना कि बिसलेरी की एक बोतल ले आना। बिसलेरी की एक बोतल ले आना ऐसे, और बोतल में क्या करना? पानी भर लेना। प्रॉपर एकदम बिल्कुल अच्छे से पानी भर लेना। पानी भरने के बाद उसके ढक्कन को एकदम बिल्कुल प्रॉपर भर लेना। उसके ढक्कन को आप बंद कर लेना। उसके ढक्कन को क्या कर लेना? बंद कर देना, एकदम टाइट बंद कर देना। और एक और बोतल ले आना, वो ग्लास का रख लेना। किसका? ग्लास का, एकदम ग्लास का सेम साइज का दोनों बोतल ले आना। दोनों बोतल ले आना और इसका डायमीटर वगैरह सब मेजर कर लेना पानी भरने के बाद। और इसको भी एकदम मुंह तक पानी भर लेना, एकदम डॉट तक, ढक्कन तक पानी भर के इसको भी बंद कर देना। अब आप जब बंद कर दोगे, ये ग्लास का है, ये तो प्लास्टिक का है, ये बिसलेरी बोतल है, और ये ग्लास का है, ये ग्लास का है। ठीक है। अब इसको आप जब फ्रिज में रख दोगे ना, फ्रिज में रख दोगे तो आप क्या पाओगे कि जब आप ये पूरा का पूरा वाटर जो इसमें भर रखा है ना आपने, जब ये पूरा फ्रीज हो जाएगा तो आप क्या देखोगे कि आपका ये बोतल टूट गया या क्रैक हो गया। ये बोतल क्रैक हो गया या टूट गया। और यहीं पर इसके लिए क्या देखोगे कि ये बोतल थोड़ा सा क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। ये बोतल थोड़ा सा क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया है। ये बोतल थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। अब थोड़ा सा एक्सपैंड होने का मतलब कि इसकी शेप साइज बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर क्या हुआ? वाटर जब आइस बना तो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। तभी तो या तो ये क्रैक हुआ या तो टूट गया, और इसमें क्या हुआ? इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऐसे अपने पास मटेरियल होते हैं जो मेल्ट होने पर क्या होते हैं? एक्सपैंड भी होते हैं। मेल्ट होने पर क्या होते हैं? एक्सपैंड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो जब वाटर हमारा आइस बन रहा है तब यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन आइस जब वाटर बनता है तो वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? याद रखना बेटे, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखने जो चल रहे हैं उसको ध्यान से देखना। वाटर हमारा आइस बन रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ध्यान देना, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। और जब हमारा आइस जो है वो वाटर बन रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ मटेरियल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताते चलूँ कि 1 ग्राम हमने क्या लिया? 1 ग्राम हमने सॉलिड ली, और उस सॉलिड का नाम है बैग्स। सॉलिड बैग्स लिया। 1 ग्राम हमने सॉलिड क्या लिया? बैग्स लिया। और आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। इसका अप्रोच लेकर समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैग्स हमने कैसा लिया? सॉलिड लिया। और सॉलिड लिया, और उसका वॉल्यूम कितना है ये भी याद रखो, 161 ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है। और इसको मेल्ट कराया। क्या कराया? मेल्ट कराया। आइस है, आइस वाटर, ये वाटर है, ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो रहा है। इसको भी हमने क्या कराया? मेल्ट कराया। जब मेल्ट कराया, अब देखो क्या हो रहा है। मेल्ट कराने पर, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो रहा है? 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? मोल्टन वैक्स मिला हमको 1 ग्राम। कितना मिला हमको? मोल्टन वैक्स मिला हमको कितना? 1 ग्राम। हमने लिया कितना था? 1 ग्राम लिया था,
और इसका वॉल्यूम इतना था, 1 ग्राम ही मिला हमको। लेकिन अब हम देखेंगे ध्यान से तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हुआ क्या, वो वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो गया है, वो वॉल्यूम 1.166 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, बैक्स हमारा मेल्ट होने पर वॉल्यूम को क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। अब जरा डेटा पर जाना, डेटा के वॉल्यूम का देखना V2 यानी फाइनल वॉल्यूम देखना, और यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम है, इसको देखो 1.161 इस बैग्स का 1 ग्राम बैग्स का यहाँ पर वॉल्यूम था। और अब जब 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको मेल्ट कराया तो 1.166 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। वॉल्यूम हमारा V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है, या हम ऐसे कहें कि V1 से V2 ज़्यादा है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंसन हुआ है। क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंसन हुआ है। यहाँ पर हमने क्या देखा, वॉल्यूम एक्सपेंसन हुआ है। अब अगर यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंसन हो गया है तो ज़रा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी देख लें। दूसरे ओर हम देखें कि 1 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं। आइस क्या है बेटे, सॉलिड है। आइस क्या है, सॉलिड है। ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड है। और इसका वॉल्यूम भी ज़रा लिख लो, इसका वॉल्यूम 1.091 ये सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये कितने पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और ये याद रखना, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसका टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। आइस या वाटर एक ऐसा मटेरियल है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मेल्ट कराएंगे, तो जब ये वाटर बनेगा तो इस वाटर का अभी भी 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अब हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमारा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ फेज का क्या आया, चेंज आ गया। और फेज सॉलिड से लिक्विड में आ गया है, देख लेना, सॉलिड से लिक्विड में आ गया है, फेज का चेंज हुआ है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड देखो, टेम्परेचर भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। और 1.091 वॉल्यूम हमारा V1 कितना है, 1.091 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम ये देखेंगे कि V1 हमारा ग्रेटर है और V2 हमारा कम है। वॉल्यूम हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। या ये आप थोड़ा सा याद रखें कि ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड के बनने को क्या बोलेंगे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि सॉलिड को से लिक्विड बनने को क्या बोलेंगे। आप हमको ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप इसको हमें बताएं। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।